हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंदी की एक नई सीरीज जिसमें हम लोग कवर करेंगे आपके कुछ टॉपिक जैसे कि विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारी सीरीज होगी इसमें बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उन सबको हम लोग कवर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू, आज के लिए फर्स्ट सीरीज होगी, सेकंड देन ऐसे करके हम लोग 10 सीरीज लाएंगे, 10 सीरीज रहेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उत्कर्ष का विलोम। उत्कर्ष का विलोम निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो आपके विकल्प हैं अपकर्ष, अकर्मण्य, कृतघ्न और वैकल्पिक। तो आप लोग 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, अपकर्ष, अकर्मण्य, कृतघ्न और वैकल्पिक। ठीक है, तो इसमें से आपका उत्कर्ष का जो विलोम शब्द है वो है अपकर्ष। दोस्तों उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? अपकर्ष होता है। ठीक है, साथ में आपके कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे अकर्मण्य, कृतघ्न और वैकल्पिक। तो अकर्मण्य का जो विलोम होता है वो होता है कर्मण्य होता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका दिया है कृतघ्न। ठीक है, कृतघ्न का जो विलोम होता है वो होता है कृतज्ञ। इसका विलोम होता है कृतज्ञ। और वैकल्पिक का विलोम होता है अनिवार्य। ठीक है, हम लोगों को पता है कि वैकल्पिक का मतलब होता है कोई कार्य हम अपनी इच्छा से करें, वो विकल्प होता है, करें ना करें। और अनिवार्य का मतलब होता है कंपल्सरी होता है, आपको वो कार्य करना होता है। नेक्स्ट आप सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विलोम शब्द का सेकंड क्वेश्चन आपका है कर्कश का सही विलोम क्या है। निम्न में से कर्कश का सही विलोम क्या होता है? तो आइए देखते हैं। आपके विकल्प हैं मर्त्य, विपन्न, मधुर और विज्ञ। तो इनमें से आपका कर्कश का जो सही विलोम शब्द है वो होता है मधुर। ओके, आपका सही विकल्प क्या है? मधुर। कर्कश मीन्स वो भाषा, वो बोली जो हमें अप्रिय लगे, जो हमें अच्छी ना लगे। और मधुर आप जानते हैं, मधुर जो होता है वो प्यारा होता है, अच्छा लगता है, कोई भी बातें हों मधुर बोली अच्छी लगती है। देन आपका कुछ शब्द दिए हैं जैसे मर्त्य। आपके जो अदर विकल्प हैं, मर्त्य का मतलब जो जो जिसका मरण हो, जो जो पैदा हुआ है वो मरता है। ठीक, तो इस प्रकार से मर्त्य का जो विलोम होगा वो होगा अमर, अर्थात जो कभी ना मरे। विपन्न, ऐसे ही विपन्न का आपका विपन्न का होता है रिद्धि। विपन्न का जो विलोम शब्द है वो है रिद्धि। ओके, देन आपका विज्ञ बच रहा है। विज्ञ का विलोम शब्द होता है अज्ञ। आप लोग इन सबको भी कवर करते चलेंगे। आप अपने मन में ये नहीं रखेंगे कि एक क्वेश्चन कवर हो रहा है तो उसके साथ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन के विकल्प से भी हम लोगों को आंसर मिल रहे हैं, तो ये हमारा एक क्वेश्चन से ही कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ऋजु का विलोम निम्न में से है। ऋजु का विलोम निम्न में से क्या है? आपके विकल्प दिए हैं, आपका ऑप्शन है गुरु, दक्षिण, वक्र और कृत्रिम। गुरु, दक्षिण, वक्र और कृत्रिम। ठीक है, तो इसमें से ऋजु का मतलब होता है सीधी रेखा, सीधा मतलब। ऋजु मीन्स होता है सीधा सीधा, और हमको पता है तो ऋजु का विलोम क्या हो सकता है इनमें से? आपका हो जाएगा वक्र। ठीक है, वक्र का मतलब होता है बच्चों टेढ़ी रेखा। वक्र का मतलब क्या होगा? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। और ऋजु का मतलब होता है सरल रेखा। ठीक है, ऋजु का मतलब सीधी रेखा या फिर सरल रेखा। देन आपके जो विकल्प दिए गए हैं जैसे कि दक्षिण, तो दक्षिण का विलोम हो जाएगा उत्तर। दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। हमको पता है दक्षिण क्या है? दक्षिण दिशा है, और दक्षिण का विलोम उत्तर होता है। ठीक, ऐसे ही गुरु, गुरु का हो जाएगा आपका लघु। गुरु का क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। गुरु मीन्स आपको हिंदी भाषा में पता होगा, इस तरीके से एक मात्रा लिखी जाती है, हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ। तो गुरु मीन्स दीर्घ से अर्थ लगाते हैं। और लघु, लघु इस टाइप से ये मात्रा लगती है, छोटी मात्रा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कृत्रिम है। तो कृत्रिम का जो विलोम होगा वो हो जाता है प्राकृतिक। आपको ये भी पता होगा कृत्रिम वस्तुएं वो होती हैं जो इंसान के द्वारा बनाई गई होती हैं, और प्राकृतिक वस्तुएं नेचर के द्वारा बनाई जाती हैं, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति
के द्वारा बनाई जा गई हैं या प्रकृति प्रदत्त होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सदाचार का विलोम निम्न में से क्या है। सदाचार का विलोम निम्न में से क्या है। आपके विकल्प है कोप, अपकार, मंडन और कदाचार। ठीक है, तो इनमें से आपका सदाचार का विलोम बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, आपका हो जाता है कदाचार। सदाचार का विलोम क्या हो जाएगा, कदाचार हो जाएगा। नेक्स्ट आपके बच रहे हैं विकल्प कोप। ठीक है, कोप, अपकार और मंडन, इनका भी हम लोग देख लेते हैं, इनका विलोम क्या होगा। कोप का विलोम होता है कृपा, कोप का विलोम होता है कृपा। अपकार का विलोम होता है उपकार, अपकार का विलोम क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। अपकार का विलोम क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। मंडन का हो जाएगा खंडन। ठीक है बच्चों, मंडन का विलोम क्या हो जाएगा, खंडन। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रूर शब्द का उचित विलोम क्या है। क्रूर शब्द का उचित विलोम क्या है। आप विकल्प ध्यान दीजिए, धूमिल, सदय, कृत्रिम और दुराग्रह। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रूर का मतलब पता होगा निर्दयी। क्रूर मीन्स क्या होता है, निर्दयी, जिसमें दया ना हो। तो इस तरीके से हमको विकल्प में हमारा दिख रहा है सदय, जिसमें सा मीन्स सहित, दया मीन्स दया, यानी कि दया के सहित, अर्थात जिसमें दया भाव हो, उसका आपका उत्तर हो जाएगा सदय। ठीक इसी तरीके से आपके कुछ शब्द हैं, कृत्रिम, धूमिल, दुराग्रह। कृत्रिम का हम लोग पहले ही देख चुके थे, प्राकृतिक होता है। कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका धूमिल। धूमिल का मतलब जो चीज़ आपको दूर से ऐसे दिखाई ना दे, धूमिल उसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम लोग, उज्जवल, जिसमें चमक ज़्यादा हो। ठीक है, जिसमें धूमिल चमक कम होगा वो धूमिल होगा। इस तरीके से इसका हो जाएगा विलोम उज्जवल। और यहाँ पे बच्चों आप लोगों को ध्यान देना है, उज्जवल ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, वर्तनी से रिलेटेड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आप वर्तनी की दृष्टि से देखेंगे तो उज्जवल ये करेक्ट लिखा गया है। बहुत जगह पे इस तरीके से लोग लिखते हैं जो कि आपका गलत है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आपका उज्जवल ये सही है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका दुराग्रह। दुराग्रह का विलोम होता है आग्रह। दुराग्रह का विलोम क्या होता है, आग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका सेक्शन बी है नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमारा सेक्शन बी है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें पहला क्वेश्चन है, जिसकी आंखें मगर जैसी हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसकी आंखें मगर जैसी हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ओके, आप ऑप्शन देखेंगे, मीनाक्षी, मकराक्ष, मुमुक्षा और मृगनयनी। आपके ऑप्शन दिए गए हैं मीनाक्षी, मकराक्ष, मुमुक्षा और मृगनयनी। ओके, तो आइए आप आंसर देखते हैं। मीनाक्षी जिसकी आंखें मगर जैसी हुई, इसका सही उत्तर हो जाएगा मकराक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा मकराक्ष। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ विकल्प और दिए गए हैं, जैसे मीनाक्षी, तो मीनाक्षी का हो जाएगा इसमें, अगर हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे तो यहाँ पर मीनाक्षी का होता है वह स्त्री जिसकी आंखें मछली जैसी हों। ठीक है, जिसकी आंखें, वह स्त्री जिसकी आंखें मछली के समान हो, मछली के समान हो। करेक्ट, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका दिया है मुमुक्षा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मुमुक्षा। तो मुमुक्षा यानी कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है, इसका जो वाक्यांश होता है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। तो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जो होती है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुमुक्षा। तो आप लोग नोट कर लेंगे इसे भी। नेक्स्ट आपका है मृगनयनी। ओके, तो मृगनयनी जो आपका शब्द है, इसके लिए वाक्यांश क्या यूज होता है, वह स्त्री जिसकी आंखें हिरण के समान हो। ठीक है, हिरण के समान आंखों वाली, हिरण के समान आंखों वाली। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट करते हुए चलेंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। आपके ऑप्शन है मृत्युंजय, मातृहंता, मुक्तहस्त और मुमूर्षा। ओके, मुमूर्षा।
तो यहाँ पर आपका जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, अर्थात जो कभी ना मरे, मृत्यु को जीत लेने का सीधा अर्थ है वो कभी मरेगा नहीं, ठीक है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना। तो आपका मृत्यु को जीत लेने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा मृत्युंजय, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो। नेक्स्ट आपके कुछ शब्द हैं मातृहंता, मुक्तहंस और मुमूर्षा, इनका भी हम देख लेते हैं। मातृहंता का जो वाक्यांश हो जाएगा माता की हत्या करने वाला, ठीक है, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो माँ की हत्या से संबंधित हो, माँ की हत्या कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग मातृहंता बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मुक्त हस्त। मुक्त का मतलब होता है खुले हुए, और हस्त माने हाथों से, अर्थात खुले हुए हाथों से दान करना। तो खुले हुए हाथों से दान करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, खुले हुए हाथ से दान करना, खुले हुए हाथों से दान करना, ठीक है, इसके लिए हम लोग मुक्त हस्त शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुमूर्षा। तो मुमूर्षा के लिए जो वाक्यांश हो जाएगा वो हो जाएगा मरने की इच्छा, मरने की इच्छा, अर्थात अगर स्वयं से मरने की इच्छा है तो उसके लिए हम लोग जो वाक्यांश इस्तेमाल करते हैं वो होता है मुमूर्षा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे सेक्शन बी का थर्ड क्वेश्चन है शत्रु का नाश करने वाला, ठीक है। शत्रु का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इसका विकल्प है आपका, इसके ऑप्शन है शत्रुघ्न, शाश्वत, सर्वज्ञ और सर्वलब्ध। तो शत्रु का नाश करने वाला, इसके लिए जो आपका एक शब्द होगा, वाक्यांश है पूरा आपके, इसका जो एक शब्द होगा वो होगा शत्रुघ्न, ठीक है। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, शत्रुघ्न। नेक्स्ट आपके कुछ शब्द जो दिख रहे हैं हमको ऑप्शन में हमारे, शाश्वत, सर्वज्ञ, सर्वलब्ध, ये तीनों शब्द, इनका भी देख लेते हैं। तो शाश्वत के लिए हो जाता है जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और आप लोग भी साथ में नोट करते हुए चलेंगे, जिसका कोई आदि और अंत, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वज्ञ, इसका मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सब कुछ पता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। नेक्स्ट है आपका सर्वलब्ध, इसके लिए वाक्यांश हो जाएगा सब कुछ पाने वाला, सब कुछ पाने वाला। ओके, आप लोग नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट आप जो चाहें वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन में चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है पर्वत के नीचे की भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। पर्वत के नीचे की भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। आपके विकल्प है आगत, पथिका, पथ्य, जिगीषा और उपत्यका। ओके, तो हम लोगों, बहुत सारे बच्चों को पता होगा पर्वत के नीचे की भूमि, इसके लिए जो वन वर्ड यूज होता है, एक शब्द यूज होता है, वो है उपत्यका। आप नोट कर लेंगे, आप लोग ध्यान देंगे इस पे, इसका उत्तर हो जाएगा उपत्यका। ओके, तो इसके लिए हो जाएगा उपत्यका। आपके शब्द बच रहे हैं आगत, पत्रिका, पथ्य और जिगीषा, आगत, पत्रिका, पथ्य और जिगीषा। तो इसमें आगत पत्रिका का हो जाता है, इसके लिए जो वाक्यांश होगा वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, ठीक है, अर्थात ऐसी कोई स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगत पत्रिका, जिसका पति परदेश से आया हो। नेक्स्ट है आपका पथ्य, ठीक है। पथ्य के लिए जो वाक्यांश यूज होता है, उपयोग किया जाता है, रोगी को दिया जाने वाला भोजन, रोगी को दिया जाने वाला, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे और जिन बच्चों को आवश्यकता है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट एक ऑप्शन थर्ड जो है जिगीषा। जिगीषा को हम लोग देखते हैं, जिगीषा होता है जीतने या दमन करने की इच्छा। तो जिगीषा के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो है जीतने, दमन करने की इच्छा।
दमन करने की इच्छा। ठीक है, तो जीतने या दमन करने की इच्छा के लिए जो एक शब्द होता है, वन वर्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिगीषा। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन सेक्शन बी का। आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एक एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन के साथ ही हम लोग 3-4 क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दिए रहेंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, जैसे कि आपका टेट, सुपर टेट, ARO UP PSC के थ्रू कराया जाता है, उनमें भी इसमें से क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पांचवा है, समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपके विकल्प हैं दावाग्नि, बड़वा नल, निशीत और पयोहारी। ठीक है, दावाग्नि, बड़वा नल, निशीत और पयोहारी। तो इसमें आपका कुछ बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है वो आज सीखेंगे, आज जानेंगे हम लोग। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो समुद्र में लगने वाली आग के लिए जो सही विकल्प है आपका विकल्प संख्या 2, यानी कि खा, ऑप्शन खा हमारा सही है, बड़वा नल। ठीक है, तो आप सभी नोट कर लेंगे बड़वा नल। बचे हुए विकल्प दावाग्नि, निशीत और पयोहारी। तो दावाग्नि को हम लोग, दावाग्नि के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वाक्यांश, उसको हम लोग बोलते हैं जंगल में फैलने वाली आग। जंगल में फैलने वाली आग। ठीक है, तो जंगल में लगी आग को हम लोग दावाग्नि बोलते हैं। आप लोग याद रखेंगे, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। जंगल में लगने वाली, फैलने वाली आग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निशीत। निशीत के लिए जो वाक्यांश यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धरात्रि का समय। तो अर्धरात्रि का जो समय होता है उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? वन वर्ड में, निशीत। तो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लेंगे, अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय। ठीक है, नेक्स्ट है पयोहारी। नेक्स्ट है आपका तीसरा लास्ट ऑप्शन है पयोहारी। तो पयोहारी जो होता है वो ऐसे बालक के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो केवल दूध पर डिपेंड होते हैं, जो दूध पी करके अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि केवल दूध पर जीवित रहने वाला, केवल दूध से जीवित रहने वाला। आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे, केवल दूध से जीवित रहने वाला। ऐसे व्यक्ति को हम लोग, दूध से जीवित रहने वाला, ऐसे व्यक्ति को हम लोग पयोहारी बोलते हैं। तो हमारा सेक्शन बी भी यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, हम लोग अब थर्ड सेक्शन यानी कि पर्यायवाची शब्द की ओर चलते हैं और अपना पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। सेक्शन सी, पर्यायवाची शब्द। इसमें आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अमृत। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन दिए हैं अमीय, पीयूष, सोम और उपर्युक्त सभी। तो बहुत सारे हम में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ओके, तो इसमें से हमारे जो ऑप्शन दिए हैं अमीय, पीयूष, सोम और उपर्युक्त सभी, तो इनमें से आपका पता होगा तो अमृत का पर्यायवाची अमीय भी है, पीयूष भी है, सोम भी है, यानी कि हमारा विकल्प संख्या डी, उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही होगा। तो जो अमृत का पर्यायवाची है ये तीनों हैं, अर्थात उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा हम लोग आकाश में देखते हैं। ठीक है, और जो कि हम लोग चंद्रमा को इंग्लिश में हम लोग मून बोलते हैं। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मयंक, सेकंड है चंद्र, और थर्ड है सूरसरी, और फोर्थ ऑप्शन है कावाखा दोनों। तो इनमें से क्या हो सकता है? आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जो नहीं जानते हैं वो हम लोग अभी सीख रहे हैं। तुरंत हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची मयंक और चंद्र दोनों होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी या घा, आपका का व खा दोनों सही हैं। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची होता है बच्चों, वो मयंक और चंद्र दोनों होता है। ठीक है, और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपका दिया हुआ है सुरसरी। सुरसरी किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पर ये भी जान लेना आवश्यक है। तो हम लोग जान लेते हैं, ये सुरसरी जो होता है वो होता है गंगा का पर्यायवाची। ठीक है, तो गंगा का पर्यायवाची क्या है? सुरसरी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है दीन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है?
आपके ऑप्शन है रंक, दुग्ध, दिवस और प्रसून। रंक, दुग्ध, दिवस और प्रसून। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा, दिन शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है रंक, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 का सही है। दिन का पर्यायवाची क्या होगा? रंक होगा। बाकी बचे हुए सब दुग्ध, बहुत सारे बच्चों को पता होगा जो दुग्ध है वो पर्यायवाची होता है दूध का। ओके। दिवस आपका पर्यायवाची होता है दिन का। और प्रसून, प्रसून जो होता है वो आपका होता है पुष्प या फिर फूल। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? प्रसून होता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आपके ऑप्शन है ऋतुराज, मधुकर, नीरद और मयूर। ऋतुराज, मधुकर, नीरद और मयूर। तो इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? भ्रमर शब्द का जो पर्यायवाची है आपका खा सही हो जाएगा। आंसर नंबर ऑप्शन सेकंड, मधुकर। ठीक है, मधुकर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऋतुराज, जो बचे हुए शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। ऋतुराज का जो पर्यायवाची होता है वो होता है वसंत। ठीक है, जो वसंत ऋतु होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऋतुओं का राजा। क्या बोलते हैं? वसंत ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है, इस वजह से इसको बोलते हैं ऋतुओं का राजा। अतः वसंत को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋतुराज। ओके। नेक्स्ट आपका है नीरद। नीरद जो होता है वो होता है बादल का पर्यायवाची होता है। नीरद या फिर जलद, ये क्या होते हैं? बादल के पर्यायवाची होते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है मयूर। ठीक है, तो ये तो बहुत प्यारा सा जाना, हमारा जाना पहचाना शब्द है, और इसका मोर का पर्यायवाची होता है मयूर। क्लियर? आप लोग नोट करते हुए और स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिनको भी आवश्यकता है। आप आज के हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु का पर्यायवाची शब्द है। वायु का पर्यायवाची क्या होता है? हमारे ऑप्शन है विटप, चपला, पवन और अरि। विटप, चपला, पवन और अरि, ये 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं। इनमें से एक सही आंसर क्या होगा वायु के पर्यायवाची का? तो आइए देखते हैं। इसमें वायु का जो पर्यायवाची हो जाएगा, बहुत सारे सब बच्चों को लगभग पता होगा, पवन। ठीक है, तो यहाँ पे वायु का पर्यायवाची क्या होगा? पवन होगा। बचे हुए विटप, चपला और अरि का पर्यायवाची क्या होता है, इसको भी आइए देख लेते हैं। तो विटप जो होता है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वृक्ष। ठीक है, तो वृक्ष या फिर हम लोग पेड़, इसका पर्यायवाची होता है विटप। नेक्स्ट आपका है चपला। तो चपला जो होता है वो विद्युत का पर्यायवाची होता है, बिजली या विद्युत का पर्यायवाची होता है। और अरि जो है आपका लास्ट विकल्प है अरि। अरि आपका शत्रु। ठीक है, अरि का पर्यायवाची क्या होता है? शत्रु, या शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची होता है। आज की क्लास जो हमारी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फर्स्ट सीरीज यहीं पर समाप्त होती है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट आप लोग अपना प्यार स्वास्थ्य क्लासेस के साथ बनाए रखेंगे। और आज के लिए आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बट तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। ओके। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है प्राचीन का विलोम क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और अक्सर टेट, सीटेट, सुपर टेट, सीटेट में तो नहीं बट टेट और सुपर टेट में पूछा जाता रहा है। तो आप इसका आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और नेक्स्ट हिंदी की सेकेंड जो सीरीज है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो आपका नेक्स्ट डे आएगी। धन्यवाद, थैंक यू।